सर वो 20-25 लोग थे जी। और पूरे रोड पे खड़े थे, जी। हाईवे था जी। और अपनी बाइकें लगाए थे, पत्थर लगाए थे और डंडे लिए थे, पत्थर लिए थे, तो इस वजह से हम गाड़ी यहाँ कहीं निकाल नहीं पाए। पहले से अच्छा, आप जो लड़के थे वो पहले से ही टारगेट बना रखे थे, जी। उनको सब कुछ लोकेशन पता हुआ था। अभी मैं रीवा जिले के दिनसगढ़ थाना अंतर्गत हूँ। बात करूँ, यहाँ पर लगातार आए दिन वारदात का सिलसिला लगातार चल रहा है। अभी हाल में ही एक नई नवेली दुल्हन के गाड़ी पर प्रहार हुआ और प्रहार इतना तेज हुआ कि लगभग जान जाने से भी बच गई। स्थितियाँ ये हुई कि इसके बाद लूटपाट की भी स्थितियाँ निर्मित हुई, जो कि आपने कई बार कई खबरों में देखा भी होगा कि गढ़ थाना क्षेत्र में किस तरीके से दिन दहाड़े लूट होती है। यहाँ पर सर है और सर से मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नाम है सर? आशीष माझी। कहाँ से कहाँ बारात जा रही थी? ये बारात आई हुई थी ग्राम पोस्ट चंद्रपुर, जी। पनासी चंद्रपुर से आई हुई थी और यहाँ आपके गढ़ के पास है एक नौवा गाँव, जी। वहाँ पे गई हुई थी। जी। उसके बाद रात में अच्छा फंक्शन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद हम विदाई करा के जी। कार में मैं बैठा हुआ था, ये गाड़ी ड्राइवर थे साथ में जी। और दूल्हा दुल्हन, बस 4 ही लोग थे। जी। और वो जो लड़के थे वो पहले से ही टारगेट बना रखे थे, जी। उनको सब कुछ लोकेशन पता हुआ था। मतलब कि तो एक पल की खबर थी, ये गाड़ी यहाँ पहुँच गई, पूरे मतलब उसके साथ ही पीछे से भी गाड़ियाँ लग गई होंगी। ये बताइए, जो आरोपी थे जो हमला किए जी जी या फिर जो डकैती किए, जो भी समझ लें, जी जी। उनकी पहचान भी हुई हाँ, क्या फोटो के पहचान। माध्यम से, या फिर आपके पास कोई क्लिप हो? क्लिप डीजे मालिक ही है, डीजे जो वहाँ पे था डीजे, जी। उसके साथ में ही 3-4 बंदे थे। तो नाम उनमें कुछ से- चिन्हित हो नाम पाया? तो नहीं जानता मैं। तो कौन पहचान सकते हैं उन अपराधियों को? वो वहाँ के जो लड़के हैं उनके माध्यम मतलब लड़की पक्ष से ही वो डीजे बुक किया गया था, अच्छा, तो वो सब कुछ जानते हैं, पूरा डिटेल जानते हैं ऐसा। उनके बारे में। तो क्या ऐसा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि किस बदौलत ये हमला हुआ है? वो आपस में कुछ झगड़ा किए, अच्छा। मतलब वो आए 4-5-6 लड़के शाम को ही आए, डीजे मालिक भी रहा होगा। वो आपस में क्या हुआ, फिर सभी डांस कर रहे थे और लड़के मतलब गाना बदलने के लिए बोलते ही हैं, जी। और बदलने के लिए बोला होगा, वो दादागिरी करने लगा, क्योंकि यहीं का वो लोकल था। हम दूर से बारात लेके आए थे, बोला नहीं बजाऊंगा, 10,000 देकर क्या तुम गाड़ी खरीद लिए हो? ऐसे ऐसे थोड़ा सा बात बहस हुई, उतनी बात ही। उसके बाद वो मारने के लिए कॉलर पकड़ा होगा, मतलब आपस में कुछ विवाद हुआ उनका। हम तो वहाँ पे थे नहीं। फिर बाद में क्या हुआ कि ये हुआ कि वो मतलब लड़के को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे थे। उसके बाद हम और रात में वो मैटर सॉल्व भी हो गया, कोई मतलब ही नहीं था। पैसा दिए, वो चला गया डीजे लेके, पैसा भी लेके गया पूरा। और उसके बाद सुबह ऐसे सभी अब देख सकते हैं यही जो। तो ये बताइए कि आप तस्वीरों पर देख रहे हैं, जो क्लिपों में चल रही है तस्वीर है, जिस यानी मैं बात करूं जिस गाड़ी में, यानी लगभग i20 गाड़ी थी, i10 ये गाड़ी है, देख सकते हैं तस्वीरों पे किस तरीके क्षतिग्रस्त है। ये बताइए लगभग नुकसान क्या क्या हुआ है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चोरी डकैती भी की गई, और डेस्क बोर्ड में हमारे कुछ पैसे रखे हुए थे जी। और लड़के का चैन पहना हुआ था, उसको खींचे जी। और हमें भी जबरदस्ती मतलब डंडे से ऐसे मार, मतलब मुक्का घूसा जो भी उनसे हो चुका, मतलब 20 से 22 लड़के थे, हम 4 क्या कर सकते हैं जी। वो तो हमारे ऊपर लगातार अटैक किए जी। और उसके बाद जो भी पाए वो लेके भागे वहाँ से। तो क्या क्या ले गए हैं? गाड़ी की चाबी लिए पहले और गाड़ी के पूरा कांच तोड़ दिए हैं, जी। आप देखे ही होंगे। जी। और उसके बाद डेस्क बोर्ड में पैसा था वो निकाल लिए, कितना रहा होगा? और लगभग 25,000 तक। अच्छा। और लड़के का चैन खींच दिए। ले भी गए? हाँ, ले गए। और लड़की को मतलब उसका कोशिश कर रहे थे, पर वो लॉक ही नहीं खुला। अच्छा। हाँ, उधर का गेट ही लॉक। फिर इसके बाद भागे कैसे? उनके पास बाइक थी। तो नहीं तो ऐसे जैसे आप लोग 4 लोग थे, वो लोग 20-22 लोग थे, तो ऐसे भाग क्यों गए? ऐसा कुछ महसूस कुछ गाड़ियाँ आने लगी। अच्छा, ना गाड़ियाँ आने कुछ लगी। गाड़ियाँ आने लगी, हाईवे है। हाँ। हाईवे में दिन दहाड़े तो 12 बजे तो कोई भी आ सकता है। अच्छा। वो गाड़ियाँ आने लगी, गाड़ी रोके, उसके बाद मतलब गाड़ी देख के वो भागना शुरू किया, मतलब अच्छा, भाग गए अच्छा। तो चलिए, यहाँ पर ड्राइवर साहब सराफ हैं। जी ये बताइए, गाड़ी जब वो लोग रोके थे जी। तो कैसे रोक लिए थे? आपको रोकना पड़ा? सर वो बाइक लगा दिए ना। 20-25 लोग थे जी। और पूरे रोड पे खड़े थे, जी। हाईवे था जी। और अपनी बाइकें लगाए थे, पत्थर लगाए थे और डंडे लिए थे, पत्थर लिए थे, तो इस वजह से हम गाड़ी यहाँ कहीं निकाल नहीं पाए। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं हो पाया पहले से ही कि नहीं, ऐसा- बिल्कुल अंदाजा नहीं बिल्कुल हो भी पाया। नहीं था। नहीं, अंदाजा वो- होने से हम 3-4 गाड़ी लेके आते साथ में, ऐसा कुछ भी। ऐसा- प्रशासन अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पुलिस अभी प्रशासन हम उनके पास आए हैं शिकायत लेके। और ये कितने बजे की वारदात होगी सर? 12 बजे। 12 बजे। 12 बजे की? अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, अगडाल के पास है, पुलिया के पास में। जी। जी जी। तो अभी प्रशासन किसी भी तरह से कोई भेंट नहीं हुआ? नहीं, मुलाकात हुई, 100 नंबर पुलिस गई थी वहाँ पे, पावर सब कुछ हाउस। बात हो गई है। अभी हम आए हुए हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने लिखित कुछ ले लिया है
और मेन बोला FIR आके कराइए यहाँ पे, उसके बाद वो एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए ये तस्वीरें हैं रीवा जिले के अधीनस्थ से लगभग मैं कहूँ तो गढ़ थाने क्षेत्र में लगातार आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से उन अपराधियों तक पुलिस कहीं न कहीं से पूरी मजबूती के साथ में अंकुश लगाने में नाकामयाब हो पा रही है। आखिर इन तरीके की तस्वीरें, आखिर जो बाहर के लोग आते हैं तो लगातार जो गढ़ बदलाव हो रहा है, गढ़ पुलिस बदलाव हो रही है, तो आखिर ये कब तक में अंकुश लगाया जा सकता है? आखिर इन अपराधियों तक पुलिस आखिर पहुँच क्यों नहीं पाती है? ये कहीं न कहीं बड़े गंभीर खुलासे और कहीं न कहीं गंभीर सवाल भी पैदा हो रहे हैं। तो चलिए बाकी मैं कहूँ तो नई नवेली दुल्हन के साथ जिस तरीके से ये कहीं न कहीं से जो अत्याचार टाइप के एक जो कृत्य अपनाया गया है, ये कहीं न कहीं से बहुत शर्मनाक है। बाकी जिला में प्रशासन के अधीनस्थ मैं कहूँ पुलिस कप्तान से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे मामले पर पूरी तरह से संगीनता यानी पूरी तरह से मैं कहूँ प्रथम दृष्टया उसमें नज़र रख के उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें, जिससे ऐसे चोरों, ऐसे डकैतों पर, ऐसे आपराधिक लीन जो लोग हैं उन पर यानी कहूँ तो रोक लगाया सकता है। चलिए इन तस्वीरों को लेकर क्या समझते हैं, कमेंट कर बताना भूलिए। साथ देख टीवी में आरजे सवाल। जय हिंद। आप 100 नंबर लेके आए हैं, क्या सूचना मिली थी? हमको पॉइंट मिला कि कलवारी मोड़ में लूट हो गई है, मारपीट हो गई है, गाड़ी के कांच तोड़ दिए हैं। मोगन में थी तो मोगन से सीधा कलवारी मोड़ पहुंचे। आपका नाम क्या है? राजकुमार चतुर्वेदी। ये राजकुमार चतुर्वेदी, ये सब डायल 100 में है। इन्हें जब लूटपाट की सूचना मिली तो मौके पर ये पहुंचे हैं और संबंधित अधिकारी जो हैं अभी केवल है कुछ बोलने से तैयार नहीं है और यह घटना काफी चिंतनीय और निंदनीय है।